18 नवंबर 1727 को आमेर रियासत के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की नींव रखी थी और इस सुनियोजित शहर का निर्माण किया था। तब उन्होंने अलग अलग कलाओं में निपुण कारीगरों को भी जयपुर के अलग अलग इलाकों में लाकर बसाया था। इन्हीं में से एक मनिहार समाज भी है। ये लाख के कड़े और चूड़ियां बनाने में पारंगत थे। इन्हें त्रिपोलिया गेट के पास मनिहारों के रास्ते में लाकर बसाया गया था। तब से ही मनिहार समाज अपनी 300 साल की विरासत को संजोए हुए हैं। आज भी इस समाज के लोग पीढ़ियों से केवल लाख और चूड़ियों का ही काम करते आ रहे हैं। यहाँ के लाख के कड़े और चूड़ियां भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। देश विदेश के पर्यटक जब भी जयपुर भ्रमण के लिए आते हैं तो मनिहारों के रास्ते आना नहीं भूलते हैं। यहाँ आकर लाख से बनी चूड़ियां, कड़े और अलग अलग चीजें लेकर जाते हैं। छोटी चौपड़ से जब बड़ी चौपड़ की तरफ चलते हैं तो त्रिपोलिया गेट से पहले दाएं तरफ मनिहारों का रास्ता आता है। बेहद तंग गली के दोनों तरफ लाख से बनी चूड़ियां, कड़े बनाते हुए कारीगर नजर आ जाएंगे। दुकानों पर लाख की चूड़ियों भी नजर आ जाएंगी। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस रास्ते में लोगों की आवाजाही बनी रहती है। देसी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ लाख की चूड़ियों की खरीदारी करते हुए भी देखे जा सकते हैं। मनिहारों के रास्ते में लाख की चूड़ियां और कड़े बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि उनकी 8 पीढ़ियां इसी काम को कर रही हैं। आगे भी उनके बच्चे इसी काम को करेंगे। यह उनके पूर्वजों की विरासत है और वे अपनी विरासत को संजोए हुए हैं। लाख की चूड़ियां और कड़े बनाने वाले कारीगर 64 वर्षीय मोहम्मद सादिक का कहना है कि मिर्जा मान सिंह लाख का काम करने वाले कारीगरों को अफगानिस्तान से लेकर आए थे और उन्हें आमेर में बसाया था। जब राजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी तब उन कारीगरों को मनिहारों के रास्ते में लाकर बसाया। राजशाही के दौर में जब राज परिवार में कोई शादी होती थी या कोई शुभ अवसर होता था तब मनिहार समाज की महिलाएं ही राज परिवार से जुड़ी महिलाओं को चूड़ियां और लाख के कड़े पहनाने का काम करती थीं। उस जमाने में राज परिवार से जुड़ी महिलाएं लाख के कड़े और चूड़ियां पहना करते थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तब सभी तरह के लोग लाख की चूड़ियां और कड़े पहनने लगे थे। होली पर खेले जाने वाले गुलाल गोटे भी मनिहारों के रास्ते के मनिहार समाज के लोग ही तैयार करते हैं। रियासत काल में भी मनिहार समाज के लोग राज परिवार के लोगों के लिए होली खेलने के लिए गुलाल गोटे तैयार करते थे। तब से ही जयपुर में होली पर गुलाल गोटे तैयार किए जाते हैं और आज भी लोगों के बीच यह काफी प्रचलित है। गुलाल गोटा बहुत ही हल्का होता है और इसमें अरारोट और खुशबू डाली जाती है। जब इसे किसी पर फेंक कर मारा जाता है तो यह फट जाता है और उसमें से अरारोट से बने रंग और खुशबू फैल जाती है। हालांकि अब होली के अलावा शादियों में मेहंदी और हल्दी की रस्मों में भी इसका चलन बढ़ गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि आज तकनीक का दौर है, लेकिन मनिहारों के रास्ते में आज भी पारंपरिक तरीके से ही लाख की चूड़ियां और कड़े बनाने का काम होता है। इसमें मशीनरी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है। यहाँ मनिहार समाज के कारीगर कोयले की भट्टी, प्राकृतिक लाख, प्राकृतिक रंग और लकड़ी से बने औजारों के जरिए ही लाख के कड़े और चूड़ियां तैयार करते हैं। लाख की चूड़ियों को यहाँ कई नामों से पुकारा जाता है। इनके नाम हैं अनारकली, पन्नी कड्ढा, केरी कड्ढा, माशे का कड्ढा, पंच बंदिया चूद्धा, मेथी का चूद्धा, लहरिया चूद्धा आदि। जयपुर की युवतियों और महिलाओं में अनारकली चूद्धा सबसे लोकप्रिय है। लाख की चूड़ियां बनाने में ये परिवार बहुत मेहनत करते हैं। लाख की चूड़ियां बनाने में चपदी, चौक, बिरोजा, रंग तथा नगीने काम में लिए जाते हैं। पहले चपदी को साफ करके उनमें से शुद्ध लाख निकाला जाता है। इसके बाद उसे गर्म करके उसमें सूखा बिरोजा, सोप स्टोन पाउडर और रंग मिलाकर लकड़ी के बेलन पर तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे गढ़ने वाले शिल्पी इन्हें इच्छानुसार सांचों में ढालकर चूद्धे और चूड़ियां बनाते हैं। इसके बाद एक निश्चित तापमान पर इन्हें गर्म कर नगीने चिपकाने का काम किया जाता है। जयपुर की स्थापना को 250 साल बीत गए हैं। ऐसे में बाजार कई फैशनों के दौर से गुजरा, लेकिन लाख के चूड़ों का प्रचलन आज भी है। यूं कहें कि लाख के चूड़ों का फैशन बढ़ा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में मणिहारों के रास्तों का इतिहास जितना लंबा है, उसका भविष्य उतना ही उजला है।